एवरीवन, वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। इस वीडियो में हम 2 सैनिक स्कूल की वैकेंसी देखेंगे जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ वेबसाइट से। यहीं पे मैं आपको नोटिफिकेशन बता दूँगी कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर अभी भी विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपकी इससे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी। यहाँ मैं आ गई ऑफिशियल वेबसाइट पर सैनिक स्कूल bhubaneswar.edu.in पर जब आप आएंगे तो यहाँ पे फ्रंट पेज पे ही आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके जब आप आएंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर नोटिस बोर्ड में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये बहुत सारी। तो ये वाला जो है ना, रिक्रूटमेंट 2024 में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर के आ जाएगा। मैंने नोटिफिकेशन पहले से डाउनलोड कर लिया है, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से इजीली आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा ये आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर मैं इस नोटिफिकेशन को शेयर कर दूँगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ मैं शेयर करती रहती हूँ, जो भी जिन पर मैं वीडियोज़ नहीं बना पाती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल और मेरा फेसबुक ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर मैं बहुत सारी वैकेंसी शेयर कर देती हूँ। तो ये वैकेंसी आई हुई है, आप देख सकते हैं, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर से ये वैकेंसी है, जो इसकी लास्ट डेट 22 नवंबर है। 22 नवंबर से पहले तक आपको इसमें अप्लाई कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं सैनिक स्कूल भुवनेश्वर उड़ीसा इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ के लिए है। और यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर की, जो लैंग्वेज टीचर होती हैं उनके लिए पहले रिक्रूटमेंट है। TGT उड़िया सब्जेक्ट में एक ही पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पोस्ट है। आपने यदि 10th क्लास में एज अ लैंग्वेज पढ़ा है उड़िया, और इसके अलावा 12th में पढ़ा है, या फिर सिंगल सब्जेक्ट आपका उड़िया रहा है, आपने एग्ज़ाम दिया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनर्स पास हैं अगर आप उड़िया में, तो इसमें अप्लाई करेंगे। BEd होना चाहिए आपका 50% मार्क्स के साथ। टेट आपका क्लियर होना चाहिए पेपर 2, ठीक है। और सैलरी यहाँ पर रहने वाली है 54,500 यानी 54,500 कंसोलिडेटेड पे होगा पर मंथ। और अपर एज इसमें 35 है और मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स है। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। डिजरेबल यहाँ पे क्वालिफिकेशन इन्होंने लिखी है, जिसमें हायर परसेंटेज वाले कैंडिडेट्स को ये जो है प्रेफरेंस देंगे। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम स्कूल में, रेसिडेंशियल स्कूल में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, काम करने का, तो उन्हें वेटेज दिया जाएगा। इसके अलावा अचीवमेंट्स आपके पास NCC स्पोर्ट्स है या फिर को एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में है, तो भी आपको वेटेज दिया जाएगा। नॉलेज आपको कंप्यूटर की होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी पार्ट टाइम मेडिकल ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसमें 1 पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है। MBBS डिग्री होनी चाहिए आपकी, और रिक्वायर्ड टू रेसिडेंट आपका भुवनेश्वर में ही होना चाहिए। भुवनेश्वर वाले कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी यहाँ पे कंसोलिडेटेड पर मंथ 64,500 रहने वाली है। 18 मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज जो है 50 ईयर्स है। और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रिक्रूटमेंट है। अगली वैकेंसी देखिए, काउंसलर पोस्ट के लिए है। काउंसलर पोस्ट में 1 पोस्ट है, ये भी अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट में होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में होना चाहिए। डिज़ायरेबल इन्होंने लिखा हुआ है कि हायर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन को एजुकेशनल रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल में, तो फिर ये आपको वेटेज देंगे। सैलरी यहाँ पे 54,500 पर कंसोलिडेटेड पर मंथ होने वाली है। 18 to 50 ईयर वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर पाएंगे। हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर के लिए रिक्रूटमेंट है। कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, एक ही पोस्ट है। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 31,000 कंसोलिडेटेड पर मंथ सैलरी रहने वाली है। 18 to 50 ईयर्स वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में सिर्फ आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, और इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर में, स्कूल या कॉलेज वगैरह में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हायर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स को भी इसमें जो है वेट दिया जाएगा। PTI कम मैट्रॉन के लिए रिक्रूटमेंट है। फीमेल पोस्ट है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1 पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल है। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। 31,000 कंसोलिडेटेड सैलरी रहने वाली है। 18 to 50 ईयर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और
बैचलर डिग्री आपका फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए या फिर डिप्लोमा आपका होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हायर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वालों को डिज़रेबल है। यहाँ पे नर्सिंग सिस्टर्स के लिए रिक्रूटमेंट है, एक ही पोस्ट है फीमेल के लिए, और यहाँ पे पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 12th और इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो आप इसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। 31,000 कंसोलिडेटेड सैलरी पर मंथ रहने वाली है। 18 to 50 ईयर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्रूटमेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पोस्ट है ये। एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आपका BE या BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट। MCA MSc कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर पाएंगे। MSc मैथमेटिक्स, BSc कंप्यूटर साइंस, BCA वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर पाएंगे। डोएक से अगर आपने B लेवल किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। B.Ed होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी 58,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड रहने वाली। ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, एक ही पोस्ट है, और अपर एज 40 ईयर है और लोअर एज जो है 21 ईयर है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रिटन स्किल्स चेक की जाएगी, रिटन टेस्ट होगा एंड उसके बाद इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 मिनट, हाँ कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए 22 नवंबर से पहले तक अप्लाई कर लेना है, लास्ट डेट है। और लास्ट डेट रिसिप्ट एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म का जो है डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना होगा। 400 का आपका डिमांड ड्राफ्ट होगा, जो कि प्रिंसिपल सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में पेएबल होना चाहिए। ठीक है। कंप्यूटर PGT वाले कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ी नहीं है, इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी नहीं है। कैसे अप्लाई करना है देखिए, एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, PO सैनिक स्कूल भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे इस एड्रेस पर आपको जो है फॉर्मेट अवेलेबल इन स्कूल वेबसाइट पर आपको जाके फॉर्म डाउनलोड करना है, जो मैंने आपको लिंक बताया उसी के नीचे आपको फॉर्म का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे। एंड ऑल जो भी आपके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ एकेडमिक सर्टिफिकेट्स के हैं, ज़ेरॉक्स कॉपी, उन पर सेल्फ अटेस्टेड करके उसको भी इसमें लगाना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपकी लगेंगी। एंड उसके बाद आपको 400 रुपीज़ का, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो 400 रुपीज़ का आपका डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। उसको लगा के आपको स्कूल के एड्रेस पे पोस्ट करना होगा। बाकी ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होना है। बट सैलरी काफ़ी अच्छी है, तो अगर आपको लोकेशन सुटेबल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल में वैकेंसी मैंने आपको बताई। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। नोटिफिकेशन के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैं इस नोटिफिकेशन को शेयर कर दूँगी। और इसके अलावा नेक्स्ट वैकेंसी आप देख लीजिए कहाँ से आई हुई है। अगली वैकेंसी सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू कश्मीर से वैकेंसी है। वॉक इन इंटरव्यू है इसमें, और पोस्ट बहुत कम है। TGT हिंदी, TGT साइंस के लिए है। PEM PTI कम मैट्रॉन के लिए रिक्रूटमेंट है, 3 ही पोस्ट है। और यहाँ पे जो है देखिए TGT हिंदी के लिए यहाँ पे जो है 13 नवंबर इंटरव्यू की डेट है। 25,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड यहाँ पर सैलरी होगी। सैलरी थोड़ी कम है यहाँ पर। एज बिटवीन जो है 21 से लेके 35 वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका 50% मार्क्स के साथ हिंदी सब्जेक्ट में, 3 ईयर वाला। इसके अलावा 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स यदि आपने किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे 50% मार्क्स के साथ। B.Ed होना चाहिए, CTET या STET क्लियर होना चाहिए, पेपर 2। TGT साइंस के लिए रिक्रूटमेंट है। एक मिनट, TGT साइंस में आपका वैकेंसी है, जिसमें 18 अक्टूबर को इंटरव्यू होगी। और 25,000 कंसोलिडेटेड पर मंथ सैलरी है। 21 से लेके 35 वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। कंसर्न सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, जैसे कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए बॉटनी जूलॉजी का या फिर केमिस्ट्री का। और 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर पाएंगे 50% मार्क्स के साथ। B.Ed होना चाहिए। CTET STET पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। प्रेफरेंस इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में पढ़ाने का
वाले कैंडिडेट्स को देंगे। इसके अलावा पीएम में पीटीआई कम मैट्रॉन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसका इंटरव्यू 22 नवंबर को है। 20,000 सैलरी कंसोलिडेटेड बनेगी। बिटवीन 21 टू से लेके 35 वाले अप्लाई कर सकते हैं। और बैचलर डिग्री आपका फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए। बीपीए 4 ईयर डिग्री कोर्स वाले भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये पूरी वैकेंसी मैंने आपके साथ शेयर किया। नीचे देखिए कैसे आपको अप्लाई करना है। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ जितने भी आपके सेमेस्टर वाइज सर्टिफिकेट्स हैं एकेडमिक वाले, उनकी ज़ेरॉक्स कॉपी लेके सेल्फ अटेस्ट करके और उसे लेना है। एंड ये फॉर्म, ये मैं आपको दे रही हूँ फॉर्म, ये इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। इस फॉर्म को प्रिंट आउट लेके फिल करके और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसे लेके आपको रिपोर्टिंग टाइम से पहले जाना होगा। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू है। यहाँ पे देखिए टाइम तो नहीं लिखा है बट डेट लिखी हुई है। हाँ, और ये देखिए ये जो है ना टेम्परेरी बेसिस वैकेंसी है। 179 डेज़ का ये वैकेंसी है। 179 डेज़ तक के लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा इस स्कूल में। जम्मू कश्मीर की वैकेंसी, सैलरी थोड़ी कम है और पोस्ट भी बहुत कम है, तो इसे मैंने लास्ट में शेयर किया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको उसकी नीड है। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बगल में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।